नहीं है और ई वीज़ा बंद है। मतलब यार, अबे ई वीज़ा क्यों बंद है? अभी मैं पहले ये सब चीज़ें वैसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ई वीज़ा बंद क्यों की है तो मेरी बात समझ में नहीं आती कभी भी। क्योंकि मैं ट्रैवलिंग, वैसे ये ट्रैवलिंग चैनल ही है, मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ। तो मैं बकवास तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बताना कि मैं वो फालतू की बकवास अगर कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। अभी इतने दिनों से मैं कहाँ था, मैं ये सवाल खुद से भी पूछ रहा हूँ। मतलब मैंने प्रॉमिस किया था मैं कि एवरीडे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बनाता था। एक्चुअली मैं दो कामों में बिज़ी हूँ अपने अपने लाइफ के। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ पैशन होते हैं और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो उससे रिलेटेड मेरे जो दो काम हैं वो हैं, जैसा कि मैंने पहले ही अपने सब्सक्राइबर्स को बताया है, क्योंकि मैं वीडियोस पहले डाल चुका हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल करने जा रहा हूँ। लेकिन कोरोना वायरस ने तो पक्की लगा के रखी है, मेरी नहीं सबकी। मतलब सबकी, उसका मतलब ऐसे है कि अभी एक साल से ज़्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, एक साल अभी नहीं होगा यार। तो 24 मार्च से लॉकडाउन लगा था, हाँ याद आया। तो 24 मार्च से लॉकडाउन लगा था, अभी आज हो रही है 14 मार्च। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 मार्च को। तो कोरोना वायरस ने वाकई पक्की लगा के रखी, स्पेशली स्टूडेंट्स की। अभी स्टूडेंट्स की, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं उनसे, उनके लिए तो मतलब अजीब सा साल है। मतलब आप घर में बैठे हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ ना कुछ तमाशा चल रहा होता है। मतलब सुकून नहीं है, अभी सुकून नहीं है तो पढ़ोगे कैसे? ठीक है ना? तो मैं मुद्दे पे आता हूँ सारे के। मैं भूल जाता हूँ यार बीच में बात करते करते कि मेन बात क्या थी। तो अभी बात यह है कि मैंने इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाला कोई भी। और उसका रीज़न ये है कि पहले तो मैंने अपनी वो ट्रैवल प्लान की है, और क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड भरे में लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है। और जो भी मतलब अभी क्या नाम है, कुछ कुछ बबल एयर करके वो एक जॉइंट एग्रीमेंट तरीके का कुछ है, तो इंडिया से बहुत सारे और भी देशों से फ़्लाइट जा भी रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन लगा है, लेकिन वो टूरिज़्म से रिलेटेड नहीं है। अभी अब मैं टूरिज़्म के लिए अप्लाई करूँगा तो इशू होगा। और एक और बात है कि मैंने अपना जो वर्ल्ड ट्रैवल स्टार्ट करने का जो डिसाइड किया है, वो मैं रशिया से स्टार्ट करूँगा। क्योंकि रशिया एक्सेसिबल है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, और किया जा सकता है। मैं मतलब उसकी करेंसी और हमारी करेंसी लगभग बराबर है। उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत चलता रहता है, 0.1 का, 0.5 का, या इसी के आसपास। मतलब कुछ खास नहीं होता है। मतलब 1 रुपया इक्वल्स टू 1 रूबल, रफली रफली कहा जा सकता है। तो अभी अच्छा, मैं कहाँ था? तो मैं वीडियो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जो ट्रैवलिंग है टूरिज़्म से रिलेटेड, अभी थोड़े दिन पहले एक्चुअली एक अपडेट आया था कि रशिया से इंडिया के बीच में फ़्लाइट शुरू हो रही हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो टूरिज़्म के लिए नहीं है और ई वीज़ा बंद है। मतलब यार, अबे ई वीज़ा क्यों बंद है? अभी मैं पहले ये सब चीज़ें वैसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ई वीज़ा बंद क्यों की है तो मेरी बात समझ में नहीं आती कभी भी कुछ भी। क्योंकि अभी क्या ना है, तो हम लोगों को ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट कम से कम रखना है। तो एम्बेसी क्यों जाना पड़ेगा? जब मैं अपनी जो भी कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट होगी, नेगेटिव रिपोर्ट इज़ ऑफ कोर्स, तो नेगेटिव रिपोर्ट मुझे लगानी होगी, मैं ऑनलाइन अपलोड कर लूँगा और मुझे एम्बेसी ना जाना पड़े, मुझे ट्रैवलिंग अननेसेसरी ना करनी पड़े। मतलब इसके अलावा क्या ना, तो ई वीज़ा की जो सर्विस है, कहने का बात है ये कि ई वीज़ा की जो सर्विस है वो अभी सस्पेंड कर दी गई है टेम्पोरेरली। और ये सस्पेंशन जो है वो पिछले साल से चल रहा है। और इसी के बीच रशिया ने प्लान किया था अभी इसी साल 2021 में जनवरी से नया ई वीज़ा सिस्टम लॉन्च करने का। पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से कज़ाकिस्तान जाऊँगा और कज़ाकिस्तान से रशिया, और कज़ाकिस्तान एक्चुअली इंडियंस को 72 आवर्स तक की अपने देश में वीज़ा, मतलब वीज़ा फ्री ट्रैवल जो है अलाउ करता है। मैंने सोचा था कि यार 72 आवर्स तक मैं
कज़ाकिस्तान में थोड़ा-सा ट्रैवल कर लूँगा, विज़िट कर लूँगा उसको। कज़ाकिस्तान बड़ा है लेकिन इतना डेंसली पॉपुलेटेड क्योंकि नहीं है, तो उसको कम टाइम में देखा जा सकता है। अभी वो इंडिया की तरह, हम लोगों की तरह नहीं है कि इंडिया मतलब हैविली डेंसली पॉपुलेटेड है, तो इंडिया को खाली घूमने के लिए लगभग मुझे अलग से चाहिए पूरा 1 साल। तो इंडिया को घूमने के लिए मैं थोड़ा-सा बाद में ट्रैवल करूँगा इंडिया के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंडिया को ट्रैवल करने के लिए थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फुल मज़े में इंडिया को अलग से पूरा 1 ईयर डेडिकेटेड करेंगे इसको, कि इंडिया के लिए रखें। और इंडिया में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल और अपना यूपी तो सब कुछ जो है वो इंडिया के लिए अलग से थोड़ा सा टाइम निकालेंगे। पूरा 1 साल, थोड़ा सा का है, पूरा 1 साल हो गया यार। और पहले मैंने सोचा था कि अभी वर्ल्ड ट्रैवल शुरू करेंगे तो 4 साल मुझको लगेंगे पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने के, 4 साल। तो ये सब लंबे लंबे पंगे हैं। तो क्योंकि अ, अभी 4 साल, अभी अभी शुरुआत करेंगे तो तब से वो काउंटडाउन शुरू होगा। अभी तो काउंटडाउन के लिए वेट ही कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा जो है, अभी वैक्सीनेशन हो जाती तो कुछ सोचते हैं हम। अभी वैक्सीनेशन उस तरीके से हुई नहीं है। और आजकल क्या ना, अभी मैं कल न्यूज़ देख रहा था तो ब्राज़ील में केस लिटरली 80,000 से ऊपर हो गए इन जस्ट 24 आवर्स। कैन यू इमेजिन? लगभग 1 साल हो रहा है और ब्राज़ील में मतलब 24 आवर्स में मोर देन 80,000 हो गए केस। ये क्या चल क्या रहा है बे? अबे वैक्सीनेशन अच्छे से कर लो। मैंने पहले सोचा था कि अभी इंडिया में क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन लोड है ऑब्वियसली इंडिया और चाइना पे, तो शायद वैक्सीनेशन में थोड़ा सा टाइम इन दो देशों को ज़्यादा लगेगा। तो मतलब और जो देश हैं क्योंकि उनमें कम पॉपुलेशन है, तो उनका वैक्सीनेशन आसानी से और जल्दी से हो सकता है। पर कैपिटा लागत भी कम आएगी। नहीं नहीं, पर कैपिटा लागत कैसे? पर कैपिटा तो वो बराबर ही होगा ना, क्योंकि वैक्सीन बाहर बाहर से आ रही है। हाँ, तो उनके लोड कम होगा क्योंकि उनको गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट की तरफ से, तो पैसा कम खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि उनके वहाँ लोग ही कम हैं। अभी वो तो हो नहीं पा रहा है कि पूरे तरीके से ब्राज़ील में वैक्सीनेशन हो जाए। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ में देख रहा था कि साउथ कोरिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं, जिसने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया था शुरुआत में। तो अब ये वैक्सीनेशन में डिले हो रहा है, इसीलिए वो वायरस को म्यूटेट करने के लिए जो है वो मिल जाता है मीडियम। अभी वैक्सीनेशन हो जाएगा तो एटलीस्ट वो एज अ वेक्टर की तरह जो है, मतलब फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन, जो ह्यूमन जो फैलने का जो वेक्टर है, ये चेन टूट जाएगी क्योंकि बॉडी जो है एटलीस्ट एक डिफेंस जो है डेवलप कर लेगी और इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, मार देगी वैक्सीनेशन होने के बाद। क्योंकि वैक्सीनेशन रोल आउट धीरे धीरे पूरी दुनिया में हो रहा है, उस रफ्तार पे नहीं हो रहा है जितना मैंने सोचा था। अभी वैक्सीन इन लोगों ने बना दिया लेकिन वैक्सीनेशन रोल आउट क्यों नहीं हो पा रहा है इतनी धीरे धीरे? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। अभी वैक्सीनेशन रोल आउट क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है, तो इसकी वजह से मेरी ट्रैवलिंग में भी टाइम लग रहा है। और हाँ, एक और चीज़, क्योंकि मैंने मुझे जो है बड़े बड़े काम करने का शौक़ चढ़ा हुआ है। इससे पहले नहीं किया है लेकिन इस बार एक कोई दो चीज़ें सोच ली हैं सबसे बड़े। एक तो वर्ल्ड ट्रैवल जो कि करना है, उसमें लगभग मैंने कैलकुलेट किया था तो मुझे लगभग 4 साल लगेंगे। लगभग 4 साल, मतलब इससे कम तो नहीं लगेगा। तो अभी मैं सोच रहा था कि मैं एक्चुअली बात कर रहा था तो अभी कुछ वीडियो में डिस्टरबेंस हो गई, वो कट गई होगी। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? उम, तो मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करने में लगभग 4 साल लगेंगे, मतलब इससे कम तो नहीं लगेगा, हो सकता है ज़्यादा ही लगे। अ, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लोगों को लाइफ में टाइम नहीं मिल पाता है कि वर्ल्ड ट्रैवल के लिए भी टाइम लगे, उनके लिए लग्जरी है। हो सकता हो लग्जरी हो, बेसिकली टाइम की कमी की वजह से लग्जरी हो सकती है, ना कि पैसे की कमी की वजह से। क्योंकि 4 साल अपने लाइफ देना वर्ल्ड ट्रैवल के लिए और लोगों को लगता होगा कि फालतू का काम है, अभी वर्ल्ड ट्रैवल करने से क्या हासिल होगा? बात सही है, वर्ल्ड ट्रैवल करने से क्या हासिल होगा मुझे नहीं पता अभी, लेकिन वर्ल्ड ट्रैवल करना ज़रूरी है क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत बदल गई है अब। लाइफ स्टाइल ऐसे बदल गई है कि मतलब एक जगह रुक कर अभी समझ में नहीं आ रहा एक जगह क्यों रुकना है। तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है ही। तो एक तो ही ग्लोबलाइजेशन का ही चक्कर है थोड़ा सा कि अभी अभी हम लोगों ने जैसे बुक्स में पढ़ा है, अभी मेरा
पर्सनल इंटरेस्ट ज्योग्राफी में भी रहता है कुछ ना कुछ। तो और मैं स्टडी भी करता हूँ उससे रिलेटेड। तो मुझे देखना है जो मैं पढ़ रहा हूँ। ओके। मुझे मैं ह्यूमन ज्योग्राफी को भी स्टडी करता हूँ, तो मुझे देखना है कि अभी इंडिया के बाहर सब कुछ कैसा है। अभी बुक्स में पढ़ के वो सब एक्सपीरियंस नहीं होता। मुझे पता है और सारी वीडियोस भी हैं नेट पे हैं, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं। तो तो अभी खुद से एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी उनको देख के जो जो कहते हैं ना कि इंस्पायर कर दिया। एक तो इंस्पिरेशन का वो है चक्कर कि मैंने देख के मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि चलो यार अब ये मैं भी करता हूँ। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, पैसा भी बहुत लगेगा, लेकिन इसको करते हैं क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मोमेंट है और सब लोग नहीं कर पाते हैं लाइफ में। लाइफ में लोग दूसरे देश हार्डली ट्रैवल करते हो, और मैंने लिटरली वर्ल्ड ट्रैवल का सोचा है। तो वर्ल्ड ट्रैवल एक बड़ी चीज़ है और वो करेंगे। मैं एक्चुअली दो बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ। एक तो वर्ल्ड ट्रैवल, और मैं इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। और वो वर्ड में एक्चुअली मैंने अभी कुछ दिन पहले, कल या कुछ दिन पहले शायद परसों, तो अभी गूगल किया था कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन कौन सा है। तो मेरा वाला जो मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअली आ रहा था सेकंड पे। पहले पे एक कोई चाइना का पेपर है, उसका मुझे नाम प्रोनाउंस करने में अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा था, लेकिन वो इस का चाइना का ही था। तो इंडिया का लेकिन वो सबसे टफेस्ट पेपर है। और अगर कोई कर पा रहा होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, देखते हैं क्या मेरे व्यूवर्स को कितना अंदाज़ा हो सकता है। वैसे जान जाएंगे क्योंकि ये इतना बहुत पॉपुलर है, सब लोग इसको ट्राई करते ही करते हैं लाइफ टाइम में। अभी मुझे अभी क्योंकि सब लोग ट्राई करते हैं तो मैंने भी किया है, तो मेरा चल रहा है। ये सब बातें मैं डिस्क्लोज़ करूँगा आगे चल के। तो अभी क्योंकि मैं ट्रैवलिंग, वैसे ये ट्रैवलिंग चैनल ही है, मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ। तो मैं बकवास तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बताना कि मैं वो फालतू की बकवास अगर कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। लेकिन क्योंकि अभी भी उस तरीके से वैक्सीन रोल आउट नहीं हो पा रहा है, और मैं अपनी एग्ज़ामिनेशन में भी बिज़ी हूँ, और वो आने वाला है एग्ज़ामिनेशन। तो ट्रैवलिंग में देरी हो रही है। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि मैं अब रोज़ ट्रैवल व्लॉग्स कुछ ना कुछ तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, वो ज़रूरी है। अभी ट्रैवलिंग व्लॉग बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है जो इंडियन ट्रैवलर्स को फेस करनी पड़ती है, उनको नहीं मालूम है, उससे उनके ज़्यादा पैसे भी खर्चा हो जाते हैं। जैसे जैसे खुद से बहुत सारी चीज़ें ना करके लोग थर्ड पार्टी वेंडर्स के पास जाते हैं, जो कि थोड़ी फीस नहीं, लगभग ज़्यादा ज़्यादा फ़ीस ले लेते हैं। मतलब टोटल एप्लीकेशन की जो कॉस्ट है उससे भी ज़्यादा बहुत सारे इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ है कि उन्होंने फ़ीस चार्ज कर ली है। ठीक है, तो अभी थर्ड पार्टी, अभी जिसको या तो टाइम नहीं है, या तो वो बहुत इतनी दूर रहता है कि एम्बेसी नहीं जा सकता, तो वो थर्ड पार्टी वेंडर्स को अप्रोच करता है, तो बात समझ में आती है। लेकिन अभी अननेसेसरी और क्यों अप्रोच कर रहे हो, कर सकते हो तो मुझसे ही सीख लो, मैं कर रहा हूँ। तो कैसे पैसे बचाने हैं ट्रैवलिंग में, तो ये क्योंकि ट्रैवलिंग चैनल है, अभी इसको फॉलो करोगे, अगर इंटरेस्टेड हो तो फॉलो करोगे, उससे कई सारी चीज़ें सीखोगे। मुझे पता है और ट्रैवलर्स भी ये सब चीज़ें बताते हैं। तो और लेकिन बहुत सारे अभी जो मैं ट्रैवलर्स को फॉलो कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे पता है, तो इंडिया के ही हैं वो ट्रैवलर्स। और उनसे ऐसी सी मिस्टेक हुई, मतलब हार्ड कोर ट्रैवलर्स जो वाकई कई देश ट्रैवल कर चुके हैं, और उन्होंने ट्रांजिटिंग के दौरान दुबई से, जैसे इंडिया से जा रहे हैं कोई तीसरे देश, तो दुबई होके जा रहे हैं, तो उन्होंने वीज़ा ले लिया टूरिज्म का, और उन्होंने दुबई में, उनको रुकना है नहीं, तो ट्रांजिट के दौरान दुबई से वीज़ा नहीं लेना है, इंडियंस के लिए फ्री है। और भी बहुत सारी हैक्स कि चीप फ़्लाइट्स कैसे बुक करें, उसके कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, तो वो सभी मैं शेयर करूँगा। और क्योंकि ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो अच्छा एक्सपीरियंस मेरा होने वाला है उसको तो मैं करूँगा ही करूँगा। देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड भरे में लोग कैसे हैं, और कल्चर कैसा है, जोग्राफ़ी कैसी है। अभी अपने इंडिया में तो थोड़ा सा एयर पोल्यूशन का इशू रहता है क्योंकि डेवलपिंग देश है, और
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही हो रहा है बहुत ही फास्ट पेस में एटलीस्ट। मैं ये कहूँ कि ये एक अच्छी भी चीज़ है कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उससे एयर पोल्यूशन भी होता है, पूरी दुनिया में हुआ है। अभी याद करो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्रिटेन का, आप लोगों की एनसीईआरटी में एक्चुअली जिक्र है बाकायदा कि साले मच्छर उबाए ना। हाँ, ले अरे हाँ, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, ये सारे मच्छर कहाँ से आ गए। हाँ, तो अभी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्रिटेन में भी ऐसा था कि क्रैम्ड सिटीज़, ओवर पॉपुलेटेड, है ना, ये गंदे, ये इधर सीवेज वाटर कहीं बाहर आ गया, कहीं कुछ है, हाँ। और 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 क्या मतलब, एक एक इनकम इनक्वालिटी वाली सिचुएशन ब्रिटेन में थी। आज हम लोग वही सब चीज़ें हर डेवलपिंग देश में देखते हैं कि एक क्लास, मतलब कई क्लासों वाला देश हो जाता है। मिनिमम टू, मिनिमम टू कि एक होता है ओनर, एक फिर होते हैं एम्प्लॉयज़, ये क्लास होती है वर्कर्स की। अभी वो सब बातें इस पे नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये बता रहा था कि पूरे वर्ल्ड को देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रोज़ रोज़ वीडियोस डालूँगा इसमें। मैं इसलिए नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए। वो आ रहा है एग्ज़ाम भी। और बस यही चीज़ है। अभी मेरे अच्छे सपोर्टर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं बिल ऑफ कोर्स अच्छे हैं, और जो व्यूवर्स हैं वो तो अब हैं ही, सब लोग अच्छे हैं। अभी कमियां तो सब में होती हैं, वो सब बातें नहीं डिस्कस करेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ों मैं डिस्कशन करता हूँ, चलो ठीक है यार, वो सब नहीं डिस्कस करते। हाँ, तो मैं आपसे रोज़ अपलोड करूँगा कोई ना कोई फैक्ट और काम आसान करने वाली बात, अपने इसी चैनल पे बताऊँगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग फॉर सो लॉन्ग। आई मीन मुझे पता है ये काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो। तो फिर ओके।